हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, ट्रिक का मतलब यह नहीं होता कि शब्दों के शुरू या अंत के अक्षरों को जोड़ जोड़ कर कोई वाक्य बना दिया जाए और उसे याद करने को कह दिया जाए। मैं ये नहीं कहता कि ऐसी ट्रिक अच्छी नहीं होती है, ऐसी ट्रिक नहीं होती है। मैं तो सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि ऐसी ट्रिक्स को एक लिमिट तक ही याद किया जा सकता है और उसके बाद उसमें भी कंफ्यूजन होने लगती है। साथ ही अगर उसे दोहराया ना जाए तो वो भूल भी सकती है। तो कुल मिलाकर मैं यह कहना चाहता हूं कि ट्रिक मतलब एक ऐसी ट्रिक होनी चाहिए जो ढेर सारे तथ्य हमारे दिमाग में बिल्कुल प्रिंट कर दे और एक बार ध्यान से उस ट्रिक को सिर्फ समझ लें तो दोबारा रटने की या देखने की भी जरूरत ना पड़े। तो आज की ये ट्रिक कुछ ऐसी ही है जिसे आपको बिल्कुल ध्यान से देखना और सुनना है। इसके बाद से आपको ये जीवन भर नहीं भूलेगी और इससे संबंधित एक प्रश्न भी आपसे नहीं छूटेगा। तो हम ट्रिक देखते हैं, लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि यदि ऐसी नई नई ट्रिक आप सबसे पहले अपने फोन में पाना चाहते हैं तो अभी तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के निशान पर क्लिक कर लीजिए। यह बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब करने का लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और अगर ट्रिक अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी ट्रिक देखते हैं। दोस्तों, ये वीडियो का पार्ट 1 है जिसमें हम प्रमुख राजवंशों के संस्थापकों को याद करेंगे और आपके कहने पर ही मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगा जिसमें बचे हुए वंशों के संस्थापकों को याद करने की ट्रिक होगी। तो सबसे पहले देखते हैं गुलाम वंश। गुलाम वंश मतलब आप जानते हैं कि कोई अगर किसी का गुलाम होता है तो उसी के कहने पर सारे काम करता है, बदले में उसे खाना या पैसा मिलता है। तो अक्सर गुलामी वही करता है जो बुद्धिहीन या बुद्धू होता है, क्योंकि होशियार व्यक्ति गुलामी नहीं करता, वह खुद मालिक बनकर गुलाम रखने की कोशिश करता है। मैं जो कह रहा हूं ये बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन चूंकि हमें यह याद करना है इसलिए इसे ट्रिक का लॉजिक या तर्क समझकर आप इसे याद कर लीजिए कि गुलाम मतलब बुद्धिहीन, जिससे मिलता जुलता नाम है कुतुबुद्दीन, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो यहां गुलाम वंश का संस्थापक हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक। इसे आप गलत अर्थ में ना लें, यह सिर्फ एक ट्रिक की तरह याद करने के लिए है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए बिल्कुल नहीं है। इसके बाद है दोस्तों गुप्त वंश। तो गुप्त मीन्स हो गया सीक्रेट, जो किसी को पता ही नहीं है। अब कोई नाम ऐसा हो जो सबको पता है तो उसे हम बड़ी विनम्रता से और सम्मान के साथ शुरू में श्री लगाकर बता सकते हैं, जैसे श्री रामचंद्र, श्री मोहनलाल या श्री मनोहर प्रसाद। लेकिन जिसका नाम ही नहीं पता है उसके शुरू में हम श्री लगाकर शांत हो जाते हैं। तो यहां बस यही ध्यान रखना है कि गुप्त वंश का संस्थापक है सिर्फ श्री और वंश जोड़ दो, श्री गुप्त, श्री गुप्त, इसमें कोई नाम ही नहीं है। तो ये हो गया गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त। फिर आते हैं खिलजी वंश में। तो खिलजी वंश देखते हैं दोस्तों। अगर आप किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर खड़े हैं और कुछ लोग आपको देखकर खिलखिलाकर हंस देते हैं या हंसी उड़ाने लगते हैं तो आप वहां पे जलील से हो जाते हैं। आपको महसूस होता है यार इसने मुझे जलील कर दिया, बहुत खराब वहां पे महसूस होता है। तो जलील से मिलता जुलता नाम जलाल, जलील से मिलता जुलता शब्द है जलाल। तो जलाल से बन गया जलालुद्दीन खिलजी। तो खिलजी वंश का संस्थापक हो गया जलालुद्दीन खिलजी। इसे आप ध्यान रखिए। यहां पे गुलाम वंश का मैंने बताया कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि बुद्धिहीन, कुतुबुद्दीन बुद्धिहीन, या गुलाम से एक वर्ड कुत्ता, कुत्ता भी गुलाम होता है इंसानों का, अक्सर आपने देखा पालते हैं, तो गुलाम से कुत्ता भी बन जाता है, तो कुतुबुद्दीन। फिर गुप्त का मैंने बताया जिसका कोई नाम पता नहीं है, श्री गुप्त, श्री और कोई नाम वाम नहीं है, गुप्त है वो। इसके बाद खिलजी। तो खिलजी में मैंने बताया कि अगर खिलखिला कोई हंस देता है तो वहां पे हम जलील हो जाते हैं, जलालुद्दीन खिलजी। अब आ गया तुगलक वंश। इसे कैसे याद रखें? तुगलक, तुगल, यहां पे का हटा देते हैं हम थोड़ी देर के लिए, तुगल। अगर गल गया कोई चीज गल गई, सड़ गल गई तो क्या हो गई? वो खराब हो गई, वो तो गई, गया। कोई भी चीज अगर गल गया या सड़ गया तो वो तो गया। तो तुगलक, गल गया। अगर कोई भी चीज सड़ गई या गल गई या सड़ गया या गल गया तो वो गया। तो तुगलक वंश का संस्थापक बन गया गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। आप इसे ध्यान से बस देखते जाइए, लास्ट में मैं टेस्ट करूंगा, आपको बिल्कुल तुरंत याद आ जाएगा, आप खुद देख लीजिएगा। फिर आते हैं कुतुबशाही वंश। कुतुबशाही वंश, इसमें एक वर्ड देखिए, ध्यान दीजिए दोस्तों, कुतुब। कुतुबशाही वंश में एक वर्ड है कुतुब, कुतुब मीनार। आप इसको कनेक्ट कीजिए कुतुब मीनार से। कुतुब मीनार एक लंबी सी इमारत है, ऊंची सी। तो आप ध्यान दीजिए, अगर आप कभी रेलवे स्टेशन वगैरह गए होंगे तो आपने देखा होगा कि जो कुली सामान ढोते हैं पैसेंजर्स का, तो वो सिर में ऐसा सामान रखते हैं कि एक बड़ा सूटकेस रख लिए, इसके बाद उसके ऊपर एक बहुत बड़ा बैग रख लिए, फिर उसके ऊपर एक छोटा बैग और सबसे ऊपर बहुत छोटा बैग, यानी कि अपने सिर के ऊपर सामानों का पूरा कुतुब मीनार बना लेते हैं कुली स्टेशन में। तो कुतुबशाही
वंश का जो संस्थापक हम ऐसे कनेक्ट करके याद करेंगे, कुतुब शाही। कुतुब मीनार बना लिया सिर में, किसने? कुली ने। तो कुली कुतुब शाह कौन हो गया? कुतुब शाही वंश का संस्थापक हो गया। इसके बाद है शिशु नाग वंश। तो ये तो बहुत ही आसान है, इसे आप वैसे याद रख सकते हैं। जैसे किसी बच्चे ने कुछ तोड़ दिया तो हम क्या कहेंगे उसको? अरे यार बच्चा ही तो है, तो बच्चा करेगा भी क्या, बच्चा तो बच्चा ही है। तो शिशु यानी होता है बच्चा, बालक। तो शिशु नाग, उसका संस्थापक भी शिशुनाग। शिशुनाग वंश, शिशुनाग। इसे बस आप ध्यान से देखते जाइए, लास्ट में देखिएगा, मैं चेक करूंगा, आप खुद अपने आप बता पाएंगे कि इसका संस्थापक कौन था। आपको दोबारा याद करने की दोस्तों जरूरत ही नहीं है। आप सिर्फ एक बार इसको समझ लीजिए, इसके बाद आपको दोबारा इसको जरूरत ही नहीं पड़ेगी पढ़ने की। फिर है शिशुनाग वंश के बाद आता है दोस्तों, शिशुनाग वंश हो गया, इसके बाद आ गया हर्यंक वंश या हर्यक वंश। तो हर्यक, हर्यक, हरा, इसमें हम एक वर्ड निकाल लेते हैं, इसके बीच से, हर्यक के बीच से हम निकाल लेते हैं हरा। तो हरा, हरा क्या होता है? अक्सर देखेंगे आप, हरा क्या होता है? बंबू, बांस। बांस देखेंगे आप, हरा रंग का होता है। तो हर्यक वंश का संस्थापक बंबू से मिलता जुलता नाम बन गया आपका, बंबू यानी बांस, या बिंबी सार। बिंबी, बंबू, बांस, हरा रंग। बिंबी बंबू, बिंबी मतलब बंबू, बंबू मतलब बांस, बांस का रंग हो गया हरा। तो हरा से बन गया हर्यक वंश। हर्यक वंश का संस्थापक हो गया बिंबिसार। आपको ये बिल्कुल देखिएगा, लास्ट में पूछता जाऊंगा, आप खुद अपने आप बताते जाएंगे। हर्यक वंश हो गया। हर्यक वंश के बाद आ गया मौर्य वंश। जनरली मौर्य वंश सबको याद ही रहता है, चंद्रगुप्त मौर्य था इसका संस्थापक, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे एक लॉजिक देखते हैं। मौर्य से हम एक वर्ड ले लेते हैं मोर। मोर सुंदर होता है, सबको पता है। मोर को हम ज्यादातर किस रूप में देखते हैं? एक सुंदर पक्षी है। मोर एक सुंदर पक्षी है, और एक कोई दूसरी वस्तु की तुलना उससे करते हैं, उसको भी हम सुंदरता के उसमें रखते हैं। सुंदरता से जब कंपेयर करनी होती है, हमें तुलना करनी होती है, तो हम सुंदर, चंद्रमा है ऐसा शब्द, चंद्रमा जो है, चंद्रमा और मोर, मौर्य वंश यानी मोर, और चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्र यानी चंद्रमा। तो चंद्रमा और मोर को हम दोनों को सुंदर मतलब मानते हैं। तो इस तरह से इसको कनेक्ट करना है, आप सिर्फ कनेक्ट करते जाइए। अभी आप ये मत सोचिए कि यार याद नहीं हो रहा, कठिन है, मैं आपको आगे दिखाता हूं, आपको खुद ये सब याद आ जाएगा। फिर हम देखते हैं यहाँ पे राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश, इसमें कूट एक वर्ड ले लेते हैं, दो इसमें लॉजिक में निकालता हूं। एक कूट से बन गया कि जब गुस्सा आता है, अरे यार जाओ उसको इतना कूटो कि उसके दांत तोड़ दो, इतना कूटो, इतना मारो उसको कि उसके दांत तोड़ दो। ठीक है। और एक दूसरा लॉजिक ये निकलता है, कुट 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 कुट, रात में जब ठंडी लगती है या कुछ खा रहे होते हैं तो कुटकुटाने की आवाज आती है, कहां से आती है? वो दांत से आती है। तो दंती दुर्ग, राष्ट्रकूट, इसमें कूट वर्ड से कनेक्ट कीजिए दांत को, कूट वर्ड से दांत को, इतना कूटो कि दांत तोड़ दो, या फिर कुटकुटा रहा है क्या? दांत। तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक हो गया दंती दुर्ग। इसके बाद चलते हैं हम अगले वंश की ओर, लोदी वंश। लोदी से आप समझ लीजिए कि लोड कर देना या लाद देना। अब किसी के ऊपर आप लाद दोगे तो कोई भी व्यक्ति तो ऐसे आसानी से बोझ उठा नहीं पाएगा। अक्सर आपने देखा होगा कि जो पागल व्यक्ति रहता है, बकलोल टाइप का, बकलोल मीन्स पागल जैसा, वो ज्यादा उस पर ताकत आ जाती है, पता नहीं कहां से बहुत ज्यादा ताकत आ जाती है, तो उसको 4-5 लोग भी एक पागल को संभाल नहीं पाते, बकलोल को। तो यहां से बस यही कनेक्ट कर देना हमको कि लोदी वंश, लोद, अगर किसी पे लोड कर दिया आपने ज्यादा, तो वो बकलोल टाइप का ही आदमी होगा, तभी वो लोड उठा पा रहा है। बकलोल, लोड या लोदी, तो लोदी, बहलोल लोदी, बकलोल से बन गया बहलोल लोदी। यहां पे ये सिर्फ ट्रिक बनाने के लिए दोस्तों, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं, इसलिए आप सिर्फ इसे लॉजिक के रूप में लीजिए, नथिंग एल्स। फिर है चोल वंश। चोल, आपने अक्सर अगर बंगाल में कोई गया होगा या बंगाली भाषा सुनी होगी, तो आ को ओ बोलते हैं, वो आ को बंगाली लोग आ को ओ बोलते हैं। जैसे काजल को बोलेंगे काजोल, काजल काजोल। तो चल को चोल,
चोल, चल को बोलेंगे चोल। तो चोल कहाँ चल भाई? स्कूल चल, स्कूल मीन्स विद्यालय चल। चोल कहाँ चल? विद्यालय चल, विद्यालय चल, विजयालय चल। चोल विजयालय, चल कहाँ चल? विजयालय। चल यानी विजयालय चल, विद्यालय चल, विद्यालय चल। बस चलिए अब टेस्ट ले लेते हैं आपका दोस्तों, इसके बाद हम अगली ट्रिक देखते हैं। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? आप याद कीजिए, जैसा मैंने आपको बताया था, आदमी का गुलाम कुत्ता होता है, या फिर जिसके पास जो बुद्धिहीन होता है वही गुलाम हो सकता है, होशियार तो गुलाम होगा नहीं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, बुद्दीन ऐबक। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त, क्योंकि गुप्त है, सीक्रेट, इसका कोई नाम ही नहीं है, नाम पता ही नहीं है। फिर खिलजी, मैंने क्या बताया था, याद कीजिए। हाँ, खिलजी, खिलखिला के कोई हंस देगा आपके ऊपर, हंसी उड़ाएगा तो आप जलील हो जाएंगे, जलालुद्दीन खिलजी। फिर तुगल, तुगलक वंश, तुगल, गल से गया, अगर गल गया तो मीन्स तू गया, तो तुगलक का हो गया गयासुद्दीन तुगलक, गल गया। फिर आ गया कुतुब शाही, कुतुब मीनार, सिर में कुतुब मीनार, किसके रहेगा? कुली के। स्टेशन में कुली के सिर में कुतुब मीनार जैसा सामान लदा रहता है। फिर शिशुनाग, शिशु से क्या बन गया? बच्चा, याद कीजिए, बच्चा तो बच्चा ही रहेगा, शिशु यानी शिशु, तो शिशुनाग यानी शिशुनाग ही हो गया। फिर आ जाइए हर्यक, हर्यक, हरा, हरा मैंने यहां पे बताया था, याद आ गया आपको फट से, हरा, हर्यक। बिंबीसार, बंबू, बिंबी बंबू। फिर मोर, मौर्य वंश, मोर और चंद्र, चंद्रमा, मोर और चंद्रमा, सुंदरता, मोर और चंद्रमा। फिर है राष्ट्रकूट, यहाँ पे कूट है, कूट मैंने बताया था, कूट दो चीज में, कुट 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 दांत, या फिर इतना मारो इतना मारो इतना कूटो उसको कि दांत तोड़ दो, ठीक है। फिर है लोदी, कौन है जो ज्यादा लोड उठा सकता है, या जिस पे लादा जा सकता है, या जिस पे लाद दे तो आदमी भी, एक नॉर्मल व्यक्ति भी बकलोल हो जाएगा, पगला आ जाएगा, गुस्सा आ जाएगा, इतना लाद दिया यार मेरे ऊपर। फिर है चोल, चोल, चोल कहाँ चल? कहाँ चल? विद्यालय, करेक्ट। तो देखा आपने दोस्तों, आपको याद हुआ ना। चलिए अब आगे की ट्रिक देखते हैं, मतलब आगे के और भी प्रमुख वंश देखते हैं और उनके संस्थापक देखते हैं। आ जाते हैं होयसल वंश। होयसल वंश, इसका संस्थापक कौन है? होयसल एक वर्ड है, इससे मिलता जुलता होलसेल। आपने कभी देखा होगा रिटेलर शॉप, जो छोटी छोटी दुकानें चलाते हैं, रिटेलर हैं, जो बहुत सारा माल एक साथ खरीद के लाते हैं, वो होलसेल, होलसेल एक साथ बहुत सारा माल, तो होलसेल से मिलता जुलता है होयसल। अब होयसल जो होलसेल बहुत बड़ा पैसा लगाएगा, इतना बड़ा बिजनेस करेगा, तो वो तो भगवान से प्रार्थना करेगा ना, विष्णु जी से, कि हे विष्णु जी मेरी वृद्धि कीजिए, बढ़ाइए, वर्धन कीजिए, इसमें मेरा मतलब होलसेल का व्यापार मेरा बढ़ाइए। तो विष्णु वर्धन, होयसल, होलसेल विष्णु वर्धन, हे विष्णु जी बढ़ाइए। तो होयसल वंश का संस्थापक हो गया विष्णुवर्धन। ये रहा इसका लॉजिक, इसको आप बस ध्यान रखिए, लास्ट में मैं फिर पूछूंगा और देखिएगा, आप बिल्कुल आपको याद आ जाएगा। तो होयसल वंश का संस्थापक हो गया विष्णुवर्धन। इसके बाद आ जाइए शर्की वंश। शर्की वंश, शर्की, शर्की शार्क, एक कनेक्ट कीजिए इसको, शर्की, शर्की शार्क। शार्क मछली आप जानते हैं, शार्क मछली आदमी को भी चबा जाती है। तो शार्क मछली कहाँ रहेगी? समुद्र में, नदी में, तालाब में, तो तालाब हम मान लेते हैं। शर्की शार्क कहाँ रहेगी? तालाब। तालाब को क्या कहते हैं? और सरोवर, सरोवर या सरवर, सरोवर या सरवर। तो सरोवर में रहेगी मालिक सरोवर, जोड़ दीजिए उसको। शर्की वंश सरोवर में रहेगी, शर्की वंश यानी मलिक सरोवर, या सरोवर की मालिक ही कहलाएगी। वो जब सबको चबा जाती है तो मालिक ही कहलाएगी सरोवर की, तालाब की। तो शर्की वंश, मलिक सरोवर। होयसल वंश यानी होलसेल वंश, तो विष्णुवर्धन, बढ़ाओ विष्णु जी, बढ़ाओ, वर्धन करो इसका, वृद्धि करो इसकी। फिर आते हैं पाल वंश। ये तो बहुत इजी है। पाल, पाल से क्या बन गया? गोपाल। पाल अपने आप में ही गोपाल बन जाता है भाई। बाल गोपाल कैसे हैं? बाल गोपाल पाल। बाल गोपाल कैसे हैं? उनका पालन पोषण ठीक चल रहा है, तो बाल गोपाल, बाल गोपाल पाल। तो सिंपल सा है, बाल गोपाल पाल। तो पाल वंश का संस्थापक हो गया गोपाल, और इसकी ट्रिक है वही, बाल गोपाल को पाल। तो ये आपको याद आ जाएगा अपने आप। इसके बाद हम अगला देख लेते हैं। अगला जो वंश है वो है दोस्तों, अगला वंश आ गया ये आ गया चौहान वंश। अगला वंश आ गया चौहान। चौहान, बस इसे आप ध्यान दीजिए, चौहान,
चौहान की जगह हम चौहाथ कर देते हैं। चौहान चौहाथ, चौहान चौहाथ, चौ यानी चार, हाथ चार हाथ, चौहान यानी चार हाथ, चौहाथ। अब ये चार हाथ किसके हैं? भगवान विष्णु जी के। विष्णु जी का नाम आपको पता ही है, वासुदेव। वासुदेव बोला जाता है। चौहान यानी चौहाथ या चार हाथ किसके हैं? वासुदेव यानी भगवान विष्णु के। तो चौहान वंश का संस्थापक हो गया कौन? वासुदेव। फिर से एक बार शुरू से देख लेते हैं। होयसल यानी होलसल, विष्णु जी वृद्धि कर दो हमारी, विष्णुवर्धन। शर्की यानी शार्क मछली, मलिक सरवर यानी तालाब, तालाब की मालिक कहलाएगी क्योंकि वो आदमी को भी चबा जाती है। फिर है पाल, तो बाल गोपाल पाल। इसके बाद है चौहान यानी चौहाथ, चार हाथ किसके हैं? वासुदेव यानी भगवान विष्णु जी के। फिर है लोहार वंश। तो लोहार भी बहुत ही सरल है दोस्तों, लॉजिक लगाइए। लोहार क्या करते थे? लोहे का काम करते थे और लोहे से वो अस्त्र शस्त्र बनाते थे। किसके लिए? राजाओं के लिए। क्या करने के लिए? युद्ध करने के लिए, लड़ाई करने के लिए। युद्ध को क्या कहते हैं? और संग्राम, संग्राम के लिए। तो लोहार वंश का संस्थापक कौन था? संग्राम राज। संग्राम राज, क्योंकि लोहार क्या करते थे? अस्त्र शस्त्र बनाते थे। किसके लिए? राजाओं के लिए। और राजा क्या करते थे? उससे संग्राम पे जाते थे, लड़ाई पे जाते थे। तो अगर आपको पर्यायवाची पता होगा संग्राम का, युद्ध का, तो आपको ये अपने आप याद हो जाएगा। इसके बाद बस आप देखते चलिए, इसको सुनते चलिए, समझते चलिए। इसके बाद लास्ट में अगर आपको याद नहीं आएगा तब आप मुझे बताइएगा। जरूरत पड़ी तो मैं ये वीडियो डिलीट कर दूंगा। और अगर समझ में अच्छा लगा तो इसका पार्ट 2 में लेके आऊंगा, जिसमें मैं बचे हुए जितने भी वंश हैं वो कवर कर दूंगा। फिर आता है कुषाण वंश। अब जो पूजा पाठ करता है दोस्तों वो तो जानता है कुशा। अगर आप पूजा पाठ किए होंगे तो जानते होंगे कुशा। कुषाण वंश। कुशा से क्या करते हैं हम लोग शुरू में? पंडित हमको क्या करवाता है शुरू में? कुशा लेगा और कलश में जल रहेगा, उसको डुबाने के लिए बोलेगा और बोलेगा जल छिड़को। कुशा, कुशा से जल छिड़को, कुशा से जल छिड़को। तो कुशा को हमने जल में डुबाया और छिड़क दिया। तो यहाँ पे जल, कुजल, देखिए कुजल यहाँ पे है। कुषाण वंश का संस्थापक कौन हो गया? कुजल। कुजल कडफिसेस, कडफिसेस। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको ये लॉजिक पता होने चाहिए, दिमाग में आपके छप जाएंगे। अगर कहीं भी ऑप्शन आपको दिख जाएगा तो आपको फट से याद आ जाएगा कि ये इससे कनेक्टेड है और इस वजह से कनेक्टेड है। मैंने ये ट्रिक में पढ़ा था, ये ट्रिक आपको रटने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आते हैं दोस्तों संगम वंश। संगम यानी होता है मिलना, एक दूसरे का मिलना। तो संगम हम यहाँ पे किसका संगम हम करा देते हैं? भगवान का, यानी हरि का। अब क्या होता है कि अगर कोई तपस्या करता था पहले, तो बहुत कठिन तपस्या के बाद भगवान जब उसको दर्शन देते थे, उससे मिलते थे, तो एक तरह से छुप के मिलते थे, यानी कि वो सिर्फ उन्हीं को दिखाई देते थे और किसी को दिखाई ही नहीं देते थे। तो आज अगर कोई सोचे कि यार मैं किसी को दिखाई ना दूं और छुप के तुमसे मिल लूं, तो बुर्का पहनना पड़ेगा, है ना, बुर्का पहनना पड़ेगा। तो बस वही लॉजिक समझ लीजिए कि संगम वंश के संस्थापक हो गए कौन? हरि, यानी भगवान मिल रहे हैं किसी को। कैसे संगम हो रहा है भगवान का किसी से? कैसे? बुर्का पहन के। तो बुक्का, बुर्का से बन गया बुक्का। तो हरि बुर्का पहन के संगम, ठीक है। संगम वंश के संस्थापक हो गए हरिहर व बुक्का। फिर आ जाते हैं वहमनी वंश, वहमनी वंश। अब वहमनी को आप वाहमनी बना दीजिए, वहमनी को आप वाहमनी सोच लीजिए, वाहमनी। अगर मनी या मणि मिल जाए किसी को तो गूंगा भी हंसने लगेगा। अगर सोचिए, आप खुद सोचिए, अगर किसी को मणि मिल जाए तो पहली चीज उसके मुंह से वाह निकलेगा, यार वाह वाह क्या बात है, मुझे मणि मिल गई, या वाह मुझे मनी मिल गई। मनी यानी धन, पैसा। तो वो खुश हो जाएगा। एक गूंगा भी बोल उठेगा तो गूंगा भी हंसने लगेगा। ये इसका लॉजिक है। तो वाह मनी वंश का संस्थापक कौन हो गया? हसन गंगू। गंगू यानी समझ लेते हैं गूंगा, और हसन यानी हंसने लगेगा। तो ये हो गया इसका लॉजिक। फिर आ जाता है शुंग वंश, सूंघ वंश। सूंघ वंश यानी सूंघ वंश। क्या सूंघ वंश? पुष्प सूंघ, फूल सूंघ। तो फूल तो हम दुश्मनों को सूंघाएंगे नहीं, दोस्तों को ही सूंघाएंगे। तो आ जा भैया, तू मेरा दोस्त है इसलिए तू फूल सूंघ। तो मित्र आओ आप पुष्प सूंघो। सूंघ वंश का संस्थापक कौन हो गया? पुष्प सूंघ, पुष्प मित्र सूंघ, यानी पुष्यमित्र शुंग।
तो शुंग वंश का संस्थापक हो गया पुष्यमित्र शुंग। मित्र तुम, पुष्प शुंग हो, ये हो गया शुंग वंश का संस्थापक। इसके बाद हम चलते हैं अगले वंश की ओर, इसको देख लेते हैं। इसके बाद मैं आपका एक बार टेस्ट ले लूंगा यहीं पर, आपको खुद पता चल जाएगा कि याद हुआ या नहीं। फिर आ जाते हैं सोलंकी वंश। सोलंकी से बन गया सोलह की क्या, बहुत सस्ती सी सब्जी हम सोच लेते हैं कोई सी, 16 की क्या, मूली। ठीक है यार, 16 रुपए किलो, 16 की क्या, मूली। तो मूली मूली जो है 16 की हम समझ लेते हैं, 16 की मूली, 16 रुपए की मूली। सोलंकी यानी 16 की क्या, मूली, मूलराज। तो सोलंकी वंश के संस्थापक हो गए मूलराज। कैसे हो गए, सोलंकी से बन गया 16 की यानी 16 रुपए की, और क्या 16 रुपए की क्या, सबसे सस्ती 16 रुपए क्या, मूली, मूलराज। ये हो गया। अब सोलंकी वंश के बाद यहाँ पे इस वीडियो का अंतिम ट्रिक है ये, सोलंकी के बाद जो है तो ये कलचुरी वंश, ये अंतिम ट्रिक है। इसके बाद बाकी पार्ट 2 में हम देखेंगे। तो कलचुरी, कल से काला बन गया, काला काला कौन है, कोयल है, काला काला कौन, कोयल। कलचुरी, कल से बन गया काला, काला से बन गया काली, काली कौन होती है, कोयल, कोयल से बन गया कोक्कल। तो कलचुरी कोक्कल। बस आप दिमाग में से कनेक्ट कीजिए, टेंशन मत लीजिए आपको याद कैसे होगा, वो बिल्कुल याद हो जाएगा, मैं बता रहा हूं। अभी मैं आपका देखिए टेस्ट ले रहा हूं और आप खुद बता पाएंगे। अगर जरूरत पड़ी तो एक बार और वीडियो देख लीजिएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जरूरत पड़ेगी। और अगर खराब लगा तो बताइएगा, मैं डिलीट कर दूंगा वीडियो को। और अच्छा लगा तो ये भी बताइएगा, इसका पार्ट 2 लेकर आऊंगा, बचे हुए पूरे वंश में कवर कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। होयसल वंश, होयसल यानी होलसेल, आपको मैंने बताया था विष्णु जी बढ़ाओ इसको, वृद्धि करो होलसेल को। फिर शर्की से क्या बना था, शार्क, याद कीजिए। शार्क से बना था सरोवर, और सरोवर से बन गया था मालिक सरोवर या मलिक सरोवर। फिर पाल, तो पाल से बन ही गया बाल, गोपाल, पाल, याद आया ना। इसके बाद याद कीजिए चौहाथ, याद आया कुछ, या राइट। चौहाथ किसके थे, वासुदेव भगवान यानी कृष्ण के। फिर है लोहार, देखिए मैंने बोला ना याद आ जाएगा, लोहार, ये देखिए आपके दिमाग में याद आ गया, संग्राम राज। लोहार क्या करता था, संग्राम के लिए, युद्ध के लिए अस्त्र शस्त्र बनाता था। फिर कुशा से क्या करते थे, जल छिड़कते थे। तो कुजल कडफिसेस। फिर संगम, किसका संगम, हरि का संगम, लेकिन हरि का ऐसे तो होगा नहीं, छुप के ही होगा, यानी बुर्का पहन के होगा। तो संगम, किसका संगम, हरि का संगम, बुर्का पहन के, बुक्का, हरियर एवं बुक्का। फिर वाहमनी से बन गया हसन गंगू, गूंगा भी हंसने लगा। फिर शुंग वंश यानी क्या, पुष्यमित्र शुंग वंश, यस करेक्ट। फिर है सोलह की क्या, मूली, राइट, मूलराज। तो 16 की मूली, मूलराज। इसके बाद अंत में कलचुरी, मैंने बताया आपको, कलचुरी से भी देखिए आपको याद आ गया, कल से काला, काला कौन, कोयल, कोक्कल। तो दोस्तों यहाँ पे मेरी ट्रिक समाप्त होती है। यदि आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दें, यह मेरे लिए एक प्रोत्साहन की तरह होगा। और साथ ही से ज़्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर आदि पर शेयर करें, ताकि उनकी भी मदद हो सके जिनके पास कोई साधन उपलब्ध नहीं है और वे पढ़ना चाहते हैं। तो दोस्तों, जब तक मैं एक नई ट्रिक लेकर आता हूं आपके लिए, तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान दबाइए और मेरे बाकी की ट्रिक याद कर लीजिए। मैं बहुत जल्द लौटूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।